हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज हम जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 सॉल्व करेंगे, जो डेट 21 सितंबर की है और ये क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए है। बेटा, ये साइंस की वर्कशीट है। देखिए इसमें क्या बताया है। इसमें मधुमक्खी यानी हनी बी के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। जस्ट लाइक एवरी डे आई वाज वाटरिंग प्लांट्स इन माई टेरेस गार्डन। रोज़ की तरह मैं अपने टेरेस गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। सडनली अ लॉट ऑफ हनी बीज, गलत हो गया ना, दोबारा बनाओ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज हम जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 सॉल्व करेंगे, जो डेट 21 सितंबर की है और जो क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए। बच्चों, इसमें अपना नेम लिखना है, आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। जस्ट लाइक एवरी डे आई वाज वाटरिंग प्लांट इन माई टेरेस गार्डन, सडनली अ लॉट ऑफ हनी बीज केम फ्लाइंग। रोज़ की तरह मैं अपने गार्डन में पानी दे रही थी और अचानक ही वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ती हुई आई। When I checked carefully, I noticed a honeycomb on one of the big plants. मैंने चेक किया ध्यान से कि वहाँ पर बड़े पौधों के बीच में एक मधुमक्खी का छत्ता है। हनीकॉम्ब होता है मधुमक्खी का छत्ता। I was very excited to see it because I had only read about in books till now. मैं उसको देखकर बहुत उत्तेजित हुई। मैंने पहले कभी उसको देखा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी किताबों में उसके बारे में पढ़ा था। Now I understand why reading books so important. अब मैं समझ गई कि किताबों को पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। Had I not learned about staying away from the honeycomb. मैं जो मधुमक्खी का छत्ता था अब उससे दूर हट गई, उसके पास नहीं गई, मैं उससे दूर हट गई। I would have touched it. मैंने उसको नहीं छुआ। Out of curiosity and got bitten by the honeycombs. मैंने उसको ये देखने के लिए कि वो कैसा है उसको नहीं छुआ, क्योंकि वो मुझे काट सकती थी। जो मधुमक्खियाँ हैं, हनी बीज हैं, वो बहुत तेज़ काटती हैं बेटा। कम लेट्स फाइंड अस मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आइए देखते हैं और दूसरी जानकारी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई हैं। देखिए ये हनीकॉम्ब है, इसमें कितनी सारी मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं और जो इनके ये शेप है इनकी, ये वाली ये डिब्बे से जो बने हुए हैं, इनके अंदर शहद रहता है और मधुमक्खियाँ इसमें शहद इकट्ठा करती हैं। देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है हमसे, व्हाट इज़ द शेप ऑफ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब की शेप क्या होती है। तो हनीकॉम्ब की बेटा ये शेप जो है एक सेल की तरह होती है। सेल की शेप होती है हमारी बॉडी की, उसी तरह से सेल होती है। तो ये होती है शेप हेक्सागोनल। क्या शेप होती है? हेक्सागोनल शेप होती है, यानी हिंदी में हम कहते हैं षट के आकार का। व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन हनीकॉम्ब एंड हाउ इट आर बेनिफिशियल फॉर अस। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हनीकॉम्ब है उसके अंदर क्या सब्सटेंस होता है और वो हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है। तो आंसर है इसका बेटा सेकंड क्वेश्चन का, सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर स्वीट जूस कलेक्टिंग फ्रॉम फ्लावर्स इज कॉल्ड हनी। यानी हनी क्या है? हनी जो है एक बीज द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा फ्लावर से लिया गया नेक्टर है, जो स्वीट जूस होता है उसको हनी भी इकट्ठा करती हैं और तैयार करती हैं हमारे लिए हनी। हनी कंसिस्ट ऑफ वाटर, शुगर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल, यूज्ड इन मेडिसिन्स एज एन एंटीसेप्टिक। जो हनी होता है उसके अंदर वाटर होता है, शुगर होता है, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल है, अच्छे जल्दी से पच जाता है। और ये दवाइयों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, दवाई में भी यूज़ किया जाता है और एक एंटीसेप्टिक है। और जो हनी होता है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता और इसके अंदर माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं, इसलिए हनी कभी ख़राब नहीं होता है। तो बेटा ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है हनी की। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो दैट हनी बीज प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट।
क्या आप जानते हैं कि जो हनी बीज हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एनवायरनमेंट में? उसके बारे में आपको बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, बी प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द environment that support the growth of trees, flowers and other plants which serve as food and shelter for creatures large and small। जो बीज होती हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसका? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। वे सपोर्ट करती हैं ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए, फ्लावर्स को और दूसरे प्लांट्स को। कैसे सपोर्ट करती हैं? क्योंकि बेटा ये पोलन जो होते हैं हमारे फ्लावर्स के, जो परागकण है, पोलन्स हैं, तो उनको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में ले जाने का काम करती हैं, जिससे नए पौधों का फॉर्मेशन होती है, निर्माण होता है। और जो ये प्लांट्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं और दूसरे प्लांट्स जो बनते हैं वो अन्य क्रिएचर्स यानी अन्य जीवों के लिए शेल्टर देते हैं। और क्या देते हैं? फूड देते हैं। शेल्टर मीन्स रहने का स्थान, फूड खाना सभी के लिए देते हैं, चाहे छोटे क्रिएचर्स हों चाहे बड़े क्रिएचर्स हों। तो ये जो बीज हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज, लिस्ट दैम। जो दूसरे एनिमल्स हैं हनी बीज के अलावा वो भी क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो हाँ करते हैं। और बताइए कौन कौन से हैं, उन्हें बताना है हमें और लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से वो एनिमल्स हैं। तो बेटा यानी इसमें हमारे हनी बी तो करती है और हनी बी के साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, अदर एनिमल्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट अपार्ट हनी बीज एज डॉग्स, बटरफ्लाइज, स्क्वायरल, रैट, बैट्स, फ्रॉग्स, एलिफेंट्स, आंट्स एक्सेट्रा, ये सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वायरमेंट में हमारे। ओके बेटा, इसमें क्राउ भी लिख सकते हैं आप, क्राउ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटा वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई। यदि आपको मेरे द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।